अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमरात। पाकिस्तान नेवी ने रिसेंटली अपने LY-80N या जिसे हम HQ-16 का नेवल वेरिएंट कह देते हैं, इस सरफेस टू एयर मिसाइल को टेस्ट किया है। पहली दफ़ा पाकिस्तान नेवी ने लॉइटरिंग म्यूनिशंस को अपनी सर्विस में दिखाया है और इसके साथ साथ अनमैन्ड सरफेस वेसल्स या जिसे हम अनमैन्ड बोट्स कह देते हैं मॉडर्न वॉरफेयर में, वो भी पाकिस्तान नेवी ने अपनी सर्विस में दिखाई हैं। ये वो 3 कैपेबिलिटीज़ हैं, लेकिन खासतौर पर इनमें से जो लास्ट 2 कैपेबिलिटीज़ मैंने बोली वो पहली दफ़ा पाकिस्तान ने अनवील की हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम कुछ यूनिक पर्सपेक्टिव पर बात करेंगे और आज की वीडियो एक ओपिनियन वीडियो होगी जिसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे क्या फ्यूचर में पाकिस्तान नेवी अपना एक प्रॉपर नेवल एयर आर्म बनाएगी, यानी कि जिसमें प्रॉपर फाइटर जेट्स हों, मोस्ट प्रोबेबली J-10C या J-16 जैसे, इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज है और फ्यूचर की क्या डिमांड्स हैं, इन तमाम चीजों को डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान नेवी ने जो रिसेंटली टेस्ट कंडक्ट किया है, इसमें सबसे पहले HQ-16 के नेवल वेरिएंट को टेस्ट किया गया, जिसने टारगेट ड्रोन को, ये बेसिकली हाई स्पीड टारगेट ड्रोन्स होते हैं, इसको सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय किया। अब जो HQ-16 का नेवल वेरिएंट है, ये पाकिस्तान की तुगरिल क्लास फ्रिगेट्स पर माउंटेड है, जो पाकिस्तान नेवी की सबसे एडवांस फ्रिगेट्स हैं अभी तक की। ऐसे 32 मिसाइल हर फ्रिगेट पर माउंटेड है और ये इतने कैपेबल है कि ये इवन सुपरसोनिक मिसाइल्स के खिलाफ भी डिप्लॉय किए जा सकते हैं। अब जो पाकिस्तान आर्मी HQ-16 मिसाइल्स यूज करती है वो कोल्ड लॉन्च होती है, जिसमें मिसाइल को गैस प्रेशर के थ्रू लॉन्चर से बाहर पुश किया जाता है और बाहर आने के बाद उसकी रॉकेट मोटर स्टार्ट होती है। लेकिन जो पाकिस्तान नेवी ने मिसाइल टेस्ट किया है ये भी HQ-16 का नेवल वेरिएंट, लेकिन ये हॉट लॉन्च मेथड के तहत लॉन्च किया जाता है। इसमें क्या होता है कि रॉकेट मोटर लॉन्चर के अंदर ही इग्नाइट होती है, स्टार्ट होती है और मिसाइल वहां से लॉन्च हो जाता है। तो इसमें आपको रिएक्शन टाइम कम मिलता है, जिससे आप एनिमी के खिलाफ बेहतर पोस्चर ला सकते हैं। और इस टेस्ट में सक्सेसफुली इस मिसाइल सिस्टम ने अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय किया। LY-80N की जो मैक्सिमम रेंज है वो 40 से 45 किलोमीटर के दरमियान है और इसको गाइड करने के लिए पाकिस्तान नेवी की जो ये फ्रिगेट्स हैं, खासतौर पर तुगरिल क्लास फ्रिगेट्स, इनके पास SR-2410C 3D एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अर्रे रडार माउंटेड है, जो 250 से 300 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करता है और एक ही वक्त में 150 के करीब सरफेस प्लस एयर टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। प्लस इस पर टाइप 517 वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रडार भी मौजूद है, जो अप टू 300 किलोमीटर की डिटेक्शन रेंज प्रोवाइड कर देता है। तो मल्टीपल रडार से रिलेटेड ऑप्शंस है जो आपको सर्वेलेंस प्लस टारगेट्स को ट्रैक करने का भी एक विंडो प्रोवाइड करते हैं और मल्टीपल रडार्स और उनकी मल्टीपल फ्रीक्वेंसी के चलते एक ही वक्त में इन तमाम को जैम करना भी मुश्किल हो जाता है। सो ऐसे में जो HQ-16 जैसे सेमी एक्टिव रडार गाइडेड मिसाइल्स हैं, उनकी हिट प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अब अगर लॉइटरिंग म्यूनिशन की बात कर लें तो ये लॉइटरिंग म्यूनिशन पाकिस्तान की प्राइवेट कंपनी की तरफ से तैयार किया गया है, जिसको मुदमैर LR का नाम दिया गया है और इस लॉइटरिंग म्यूनिशन ने भी कामयाबी के साथ अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय किया। लॉइटरिंग म्यूनिशन करंट नेवल वॉरफेयर, आर्मी और इवन एयरफोर्स के डोमेन में बहुत ही ज्यादा आम है। यूक्रेन रशिया वॉर में हमने इन लॉइटरिंग म्यूनिशन को इवन S-400 जैसे लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय करते हुए देखा हुआ है और इन्हें यूज किया जा सकता है नॉन कन्वेंशनल नेवल वॉरफेयर में, जहां पाकिस्तान एक बहुत बड़ी इंडियन नेवी को फेस कर रहा है। ऐसे में आप सिर्फ एंटीशिप मिसाइल्स पर रिलाई नहीं कर सकते और ना ही कन्वेंशनल टैक्टिक्स पर, तो यहाँ आपको कुछ गैर रवायती तरीके और गैर रवायती टैक्टिक्स यूज करनी पड़ेंगी और लॉइटरिंग म्यूनिशन इसका एक बेहतरीन सॉल्यूशन है, जिस पर फाइनली पाकिस्तान नेवी ने एक बड़ा सरप्राइज दिया है। तीसरा अहम पॉइंट ये है यहाँ पर कि पाकिस्तान ने अनमैन्ड बोट को भी यहाँ पर दिखाया है जो सर्विस में है पाकिस्तान नेवी की, और इस पर आपको सबसे आगे तो इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल सिस्टम नजर आ रहा है जो कि इसके कंट्रोलर को 360 डिग्री पर देखने में मदद देता है। ये टर्रेट है प्रॉपरली जो मूव कर सकती है और पीछे की तरफ या तो ये सेटकॉम से रिलेटेड एंटीनास लगे हुए हैं या ये कोई प्रॉपर सेंसर्स हैं। ये LPI रेडार भी हो सकता है जो कि लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट रेडार्स होते हैं। ये कंप्रेस्ड फ्रीक्वेंसीज को यूज करते हैं, अपनी फ्रीक्वेंसी को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद चेंज कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये पैसिवली अपने टारगेट्स को ट्रैक करते हुए ये भी इंश्योर करते हैं कि दुश्मन इस रेडार को डिटेक्ट ना कर पाए। तो यहाँ मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हैं। तो हम इस अनमैन्ड सरफेस वेसल पर सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ये टॉपिक ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है और ज्यादा अहम भी। लेकिन ओपिनियन वीडियो की जैसे कि मैंने बात की थी कि पाकिस्तान नेवी नई कैपेबिलिटीज को तो इंडक्ट कर रही है। हमने माशाल्लाह से अब लॉइटरिंग म्यूनिशन को भी देख लिया है, अनमैन्ड सरफेस वेसल को भी देख लिया है और पहली दफा पाकिस्तान नेवी ने वर्टिकल लॉन्च सिस्टम के तहत HQ-16 को टेस्ट फायर भी किया। लेकिन अब कुछ कैपेबिलिटीज अभी भी पाकिस्तान नेवी की मिसिंग है, जिसमें सबसे बड़ा गैप हमें नेवल एयर आर्म का नजर आता है। करंटली जो कराची में मौजूद मसरूर एयरबेस है, वहां 2 पाकिस्तान एयरफोर्स के स्क्वाड्रन्स हैं। एक तो मिनहासियंस है GF-17 ब्लॉक 3 का और दूसरा नंबर 8 स्क्वाड्रन है अगेन GF-17 ब्लॉक 3 का, जिसमें पहले
मिराजेस थे। अब यहाँ 2 स्क्वाड्रंस JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के हैं जो एयर टू एयर कॉम्बैट में PL-15 को माउंट कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। तो यहाँ पाकिस्तान के इन 2 स्क्वाड्रंस ने संभालना होता है जोधपुर में मौजूद SU-30 के स्क्वाड्रन को, फिर उसके बाद गुजरात के ही एरियाज में MiG-29, जैगुआर जैसे 3 ऑलमोस्ट स्क्वाड्रन मौजूद हैं इन 2 एयरक्राफ्ट के। फिर इंडियन नेवी के पास भी ऑलमोस्ट 40 के करीब या 40-45 के करीब MiG-29 के एयरक्राफ्ट मौजूद है। तो ऑलमोस्ट पाकिस्तान के ये जो 2 स्क्वाड्रन है फ्रंट लाइन पर, इन्होंने मुकाबला करना होता है इंडिया के ऑलमोस्ट 6 स्क्वाड्रन का, और वो 6 स्क्वाड्रन जाहिर बात है क्वालिटी वाइज तो पाकिस्तान के इन JF-17 ब्लॉक 3 से इन्फीरियर है, क्योंकि JF-17 ब्लॉक 3 के पास 200 किलोमीटर की रेंज के साथ PL-15 आता है। इवन हॉब्स बेस्ड PL-10 मिसाइल्स भी हैं जो कि एयर टू एयर कॉम्बैट में इंडियन फाइटर जेट्स को बहुत ही ज्यादा कड़ी टक्कर देंगे। लेकिन ब्लॉक 3 की आप अहम चीज समझें कि ये एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। लेट्स सपोज अगर ये एंटी शिप मिसाइल कैरी करता है और एक एक्सटर्नल फ्यूल टैंक कैरी कर रहा है, तो इसका कॉम्बैट रेडियस 800 से 1000 किलोमीटर के दरमियान होगा। ऐसे में ये अगर CM-400 AKG 290 किलोमीटर दूर तक फायर करता है तो मैक्सिमम स्ट्राइकिंग रेंज आपको 1290 किलोमीटर तक मिलेगी। जबकि पाकिस्तान नेवी अगर अपना एयर आर्म बनाती है और उसमें लेट्स सपोज 1 से 2 स्क्वाड्रन J-10C के या J-16 के पाकिस्तान नेवी कंसीडर करती है, बिकॉज अनऑफिशियली और बिहाइंड द कर्टन्स कुछ ऐसी डिस्कशंस अब स्टार्ट हो चुकी हैं, खासतौर पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद, कि पाकिस्तान नेवी अपने एयर आर्म के मामले में सिर्फ पाकिस्तान एयरफोर्स पर डिपेंडेंट नहीं रह सकती बहुत लंबे अरसे तक। इसके लिए पाकिस्तान नेवी को रिसोर्सेज भी चाहिए। पाकिस्तान नेवी का जो करंट बजट है वो इसके रोल के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही ज्यादा कम है, और पाकिस्तान नेवी नहीं आपकी ऑलमोस्ट 90% जो ट्रेड है उसको इंश्योर भी करना है कि उसमें कोई ब्लॉकेट क्रिएट ना हो। इवन पाकिस्तान नेवी की शिप्स दूसरी कंट्रीज में गुडविल जेस्चर के तौर पर और सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन को प्रोटेक्ट करने की डोमेन में विजिट्स भी करती है। तो बहुत बड़ी डोमेन है जिसको पाकिस्तान नेवी ने प्रोटेक्ट करना है, जिस पर पाकिस्तान नेवी की जिम्मेदारी है। ऐसे में एक नेवल एयर आर्म डेडिकेटेड फाइटर एयरक्राफ्ट के स्क्वाड्रन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब जैसा कि हमने कॉम्बैट रेडियस को डिस्कस किया, लेट्स सपोज अगर यहाँ J-10C का या लेट्स सपोज J-16 का आपके पास 1 से 2 स्क्वाड्रंस है, तो वही J-16 2 एंटीशिप मिसाइल्स को कैरी करते हुए आपको 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा की कॉम्बैट रेंज प्रोवाइड करेगा, और उसके बाद भी उसके पास इतना फ्यूल होगा कि वो वापस अपनी एयर बेस पर आ सके। तो जहां आपको JF-17 के साथ मैक्सिमम कॉम्बैट रेंज 800 से 1000 किलोमीटर की मिल रही है, वहीं J-16 आपको 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा की कॉम्बैट रेंज प्रोवाइड कर सकता है, वही वेपन्स कैरी करते हुए रिवन फ्यूचर में हमें एयर लॉन्च हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो कि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स को कैरी कर रहे हो, ना कि हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स, वो भी माउंटेड नजर आ सकते हैं। यहाँ अहम चीज ये है कि अगर हम J-16 को साइड पर करते हुए इंटरऑपरेबिलिटी का ख्याल रखें कि एयरफोर्स अगर J-10C यूज कर रही है तो नेवी भी J-10C की तरफ जाए, तो फिर भी आपको कॉम्बैट रेंज 1300 से 1500 किलोमीटर से ज्यादा की मिल सकती है, जो कि बहुत ही ज्यादा अहम होगी और पाकिस्तान नेवी को बहुत ही बड़ा एज प्रोवाइड करेगी। क्योंकि इसके मुकाबले में अगर मुंबई जैसी पोर्ट को देखें, क्योंकि इससे गुजरात, फिर पोरबंदर, इस तरह के जो अहम नेवल बेसिस हैं इंडिया की, फिर एयर बेसिस हैं इंडिया की साउदर्न कमांड में आती, साउथ वेस्टर्न कमांड खासतौर पर, वो पाकिस्तान के निशाने पर हो सकती हैं और इससे डेटरेंस क्रिएट हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास एक कैपेबिलिटी आ गई तो आपने धड़ाधड़ मिसाइल मारनी है। आपके पास एक कैपेबिलिटी आ जाए तो एनिमी डरता हुआ पर अटैक ही नहीं करता, और वो कैपेबिलिटी और वो डेटरेंस ही वो पहली लाइन ऑफ डिफेंस बन जाती है, जिससे आप एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट से बच जाते हैं। वरना जिस दिन आपकी कैपेबिलिटी डाउन जाएगी, इंडिया आप पर कोई रहम करने नहीं वाला। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।